का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम आपको दिखाएंगे कर्मचारियों का दर्द, कैसे उन पर तानाशाही हो रहा है और कैसे उनको फुटबॉल बना दिया गया है। जिधर जाते हैं उधर जो है पास कर दिया जाता है। हालात बद से जो है बदतर हो गई है। तो ये पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी हैं जो आज लामबंद हुए हैं। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये जो है अब उग्र आंदोलन करने के लिए जो है तैयार हो रहे हैं। रणनीति बन रही है। वो दर्द क्या है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं दर्द क्या है। क्या नाम है जी आपका? योगेश चौरे, राष्ट्रीय उप महामंत्री हूँ। नहीं, किस संगठन के? एकलव्य कर्मचारी संघ। अच्छा, एकलव्य कर्मचारी संघ। मतलब एकलव्य नाम सुनते हैं, हुनर था लेकिन उनका जो है अंगूठा ले लिया गया। और आप लोग का क्या लिया जा रहा है? एकलव्य कर्मचारी, हमारा श्रम का सम्मान बराबर नहीं हो रहा है। अच्छा, वही जैसे एकलव्य का छीन लिया गया, ले लिया गया था, वैसे ही हमारे श्रम हमारा व्यर्थ जा रहा है। अभी 9 अप्रैल को नेक्स्ट दिल्ली आयुक्त से एक आदेश जारी हुआ है। उसमें सभी राज्यों को, नोडल अधिकारियों को ये कहा गया है कि जिन संस्थाओं में, एकलव्य आवासीय विद्यालय संस्थाओं में कर्मचारी की कमी है या नहीं है, उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को रख लिया जाए। लेकिन उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं राज्य नोडल और प्रिंसिपल आवासीय विद्यालय। उन्होंने पुराने कर्मचारियों को उनको आउटसोर्सिंग तहत कर दिया है, जिसके कारण इनका जीवन खतरे में पड़ गया है। अब नौकरी की कोई गारंटी नहीं रह गई। अब आप चाहते हैं आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। यदि आउटसोर्सिंग खत्म नहीं हुई तो हम आने वाले समय में नोडल अधिकारी और आयुक्त से मिलेंगे और उन्हें अभ्यावेदन देंगे। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आयुक्त कार्यालय का आने वाले समय में बड़ा घेराव करने वाले हैं। मतलब चरणबद्ध रूपरेखा बन गई। बिल्कुल, हमारी घेराव की रूपरेखा है। हमारे कर्मचारी बहुत तकलीफ में है अभी। ठीक बात है। और कितनी संख्या है आप लोगों की? लोगों को 7,500 है। और यहाँ हम देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में एकलव्य आवासीय परिसर चालू है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों को एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग उसीलिए उसमें लिए भी वेतन विसंगति भी है सीधा सीधा। हाँ, बहुत भारी मात्रा में वेतन विसंगति। कितना मिलता है? किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 9,000 ऐसा मिलता है। जब कलेक्टर दर भी नहीं मिल रहा है? कलेक्टर दर भी नहीं मिल रहा है और 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं सर। अच्छा, नियम ये है कि आपको कलेक्टर दर देना है लेकिन मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। तो अभी एकलव्य स्कूल से काफी लोग टॉप किए हैं जी सर, लेकिन आप लोग पिछड़ गए। हम लोग को शुरू से हमारे जो अधिकारी हैं वो हमको दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तानाशाही चल रहा है? तानाशाही मतलब हंटर बोल रहा है। हंटर बोल रहा है। हाँ। हम सुबह 7 बजे अपने घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। आने का हमारा कोई समय नहीं है। अच्छा, अगर जाते समय लेट हो गए तो? जाते समय लेट हो गए तो हमारा 1 दिन का रोजी कर दिया जाता है। अच्छा, कर दिया। और एक्स्ट्रा करते हैं तो? एक्स्ट्रा करते हैं तो न शाबाशी मिलता है, न गुड़ बोलते हैं, न कुछ नहीं। ना पैसा मिलता है? ना पैसा मिलता है। मतलब आने का टाइम है, जाने का नहीं है? जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। टोटल तानाशाही बाहर से आए हुए हैं जितने भी प्रिंसिपल है, कोई छत्तीसगढ़िया नहीं है। पूरे झारखंड, यूपी, बिहार इन्हीं लोग हैं। छत्तीसगढ़िया को उन लोग एक पैर का धूल समझते हैं। ये स्थिति बना दिए हैं प्रिंसिपल लोग। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़िया कर्मचारियों के साथ न्याय हो, अन्याय न हो। ऐसे प्रिंसिपल को रखना चाहिए, हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद समझने लगा है। तोपची समझ रहे हैं। उनके ऊपर किसका हाथ है ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा तानाशाही हो रहा है कर्मचारियों के साथ। मतलब सम्मान भी नहीं बचा है काम में? कोई सम्मान नहीं है, काम एकदम ज्यादा है। कर्मचारियों की इतना ताने के प्रताड़ित किया जाता है तो काम करने में भी अन्य के छुट्टी भी अन्य के नहीं मिलता उनको। और छुट्टी भी लेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा दबाव देते हैं। जी बात। ऐसा काम किस काम का जिसमें सम्मान ना हो? सवाल यही है। नारी शक्ति, नारी विकास की बात होती है, बात कर लेते हैं। आपके संस्थान में क्या हालात होता है महिलाओं के साथ, महिला कर्मचारियों के साथ? सर, मेरा नाम सुलोचना नेताम है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ एकलव्य कर्मचारी संघ का। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में 75 विद्यालय संचालित है, जिसमें से 800 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें जैसे हमारे बस्तर संभाग है और सरगुजा संभाग है, जिसमें हमारे ट्राइबल क्षेत्र के कर्मचारी कार्यरत हैं। उनको बहुत ही ज्यादा
ज्यादा मतलब प्राचार्यों द्वारा उनको दबाव डाला जाता है कि आप समय पर आते नहीं, समय पर कार्य नहीं करते हो तो आपका कार्य अगर सही नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप कभी ये कहते हैं कि हमारे आप कर्मचारी नहीं हो, आप एकलव्य की कर्मचारी नहीं हो, आपको वैकल्पिक व्यवस्था में रखा गया है, तो आपका समय सीमा नहीं है, तो आप कार्य पर नहीं आएंगे तो उस दिन मतलब उसके दूसरे दिन से आपको कार्य पर बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, आप अधिकारियों को नहीं समझाते कि दुनिया में भी किसी का कर्मचारी हो 8 घंटा काम करना है, लेकिन वो यहाँ पे 12-12 घंटे 16 घंटे ले रहे हैं, तो आवाज नहीं उठाते? क्या बोलते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि सर हमारा जो टाइमिंग है जैसे कोई भी संस्था या क्षेत्र में कार्यरत है तो हमारा जो काम करने का है वो 8 घंटे से अधिक नहीं है, तो वो कहते हैं कि आवासीय विद्यालय है, 24 घंटे आपको सेवा देनी है। ठीक है सर, हम 24 घंटे सेवा देने के लिए तैयार हैं। पैसा 24 घंटा का देंगे? पूछते हैं हमको मेरा सवाल है, पूछते हैं आप 24 घंटे का पैसा देंगे? नहीं आप पूछेंगे 24 घंटे का? पूछेंगे सर, पूछते हैं कि सर हमको 24 घंटे काम की बात करें। ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं 24 घंटे, लेकिन हमको 24 घंटे के हिसाब से हमको वेतन दिया जाए, पैसा दिया जाए। तो ऐसा कोई हमको गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि जो कौन है मंत्री, कौन है इस विभाग का? इस विभाग का मंत्री है अभी रामविचार नेताम जी देख रहे हैं, आदिम जाति विभाग का। तो नेताम जी, अगर आपकी इन कर्मचारियों की आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपको सुनना होगा, इनके दर्द पे ध्यान देने की जरूरत है। आप महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हालात बस से बदतर हो रही है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि महिला यहाँ पे 24-24 घंटे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अधिकारी एक्स्ट्रा वेतन खा लेते हैं इनके नाम पे, लेकिन इनको उनका पेमेंट नहीं होता है और आए दिन इनको धमकी दी जाती है। मिलती है धमकी आप लोगों को? धमकी तो नहीं मिलती, लेकिन हम लोग को पूरा सैलरी दे। अच्छा, धमकी नहीं मिलती? आपके साथ क्या क्या होता है? हम लोग को सैलरी चाहिए पूरा, और मतलब हम लोग को 24 घंटा चाहिए काम बोलते हैं। अच्छा, तो ये धमकी नहीं है, 24 घंटा काम चाहिए ये? जी मिलती है। तो फिर हम लोग अब घर में बच्चे लोग को, अपने बच्चे को जितना केयर नहीं करते उतना हम स्कूल के बच्चे को। 8 घंटे काम करके चले जाएंगे तो क्या बोलते हैं अधिकारी, ये बताइए पहले। या हम 8 घंटे के काम करेंगे तो सीधे आपका रास्ता खुला है कह देते हैं। अच्छा, जाओ तुम्हारा काम नहीं है, ये है। क्या बोलते हैं अधिकारी? 8 घंटे काम करने के बाद आप घर चले जाते हैं तो? 8 घंटे के बाद काम करने के हम तो गए ही नहीं अभी तक। अब गए नहीं है? 12 घंटा ही, 12 या 13 घंटा ही काम किए हैं। फिर भी क्या बोलते हैं? वैसे तो आपको लोगों को 24 घंटा ही काम करना है, ऐसे करके बोलते हैं। आपका नियम है आगे से 24 घंटा ही ड्यूटी करना है, लेकिन 12-13 घंटा काम करके कभी नियम देखे हैं, पूछे हैं कि कौन सा नियम है? नहीं पूछे हैं। पूछना चाहिए ना आप लोग को, कौन सा नियम है 24 घंटे का, 12 घंटे का काम में 24 घंटे का? पूछेंगे अब पूछेंगे। कौन से जिला से हैं? बालोद जिला से। कलेक्टर से कभी बोले हैं बालोद के कि नहीं। में 24 घंटा ले रहे हैं? गए थे, लेकिन उसके लिए 5 मिनट भी समय नहीं दिए बात करने। समय नहीं दिए? नहीं दिए। क्या बोले कलेक्टर? आप किसके मतलब से के हो, आदमी हो, ऐसे करके बोले। अच्छा। तो वही जानना चाहते हैं। मतलब कलेक्टर को भी पता नहीं है आप किसके आदमी हैं। तो ऐसे को कलेक्टर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। सेवक आपकी हैं, आपके जो है अधिकारी नहीं है वो आपके सेवक हैं। तो वही पूछे हम किसके आदमी, आप ही बताओ मैडम ऐसे करके। तो आप भारत सरकार के आदमी हो करके बोले। अच्छा, भारत सरकार बता रहे हैं सेवा हम छत्तीसगढ़ के दे, पैसा हमें छत्तीसगढ़ से मिले। जब अधिकार की बात होती है तो भारत सरकार की ओर फेंक दिया जाता है। कहाँ से आए हैं आप? बालोद जिला से। बालोद से ही आए हैं। कौन है कलेक्टर? कलेक्टर अब नहीं पता है। नहीं पता? महिला कलेक्टर है? हाँ, महिला। दिव्या उमेश मिश्रा नाम है क्या? हाँ। तो महिला के दर्द नहीं समझ रही है? नहीं समझती मैडम। 24 घंटा आवासीय विद्यालय है तो 24 घंटा ही करना पड़ेगा, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग को। अच्छा, 24 घंटा करना पड़ेगा, पैसा 12 घंटा हाँ, का 12 देंगे और 12 घंटा का खुद खाएंगे। खुद खाते। ठीक बात। कहाँ से आए हो जी? बालोद जिला से। बालोद जिला। बालोद जिला से। क्या क्या होता है आप लोगों के? बहुत से वहाँ होता है सर, वेतन के लिए भी बोलते हैं ना, तो नहीं इतना ही मिलेगा ऐसे करके बोलते हैं, नहीं दे पाऊंगा ऐसे करके। अच्छा, प्रचार बोलते हैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ऐसे करके बोलते। 24 घंटा काम कराने के तो हाथ सकती है, पूछना। हाँ, करना तो पड़ेगा ऐसे करके। अच्छा, करना पड़ेगा इसका जो हम भी कर रहे हैं 24 घंटे ड्यूटी, तो सबको करना पड़ेगा ऐसे करके। ड्यूटी तो आप लोग भी करोगे ऐसे करके। दुर्व्यवहार भी होता है। हाँ जी, तो ये देखिए जो हालात है वो हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज मीडिया के सामने भी बोलने में डर रहे हैं। दुर्व्यवहार नहीं होते रहे बोल रहे हैं, सवाल करने पे पूरा एक एक चीज बता रहे हैं कि 12 घंटे 14 घंटे सेवा लेते हैं। तो ऐसे में कैसे चलेगा? लड़ाई लड़ लेंगे ऐसे में? आधे राजी हैं, आधे राजी नहीं है।
देखिए हमने आज साथियों डर का रहे हैं क्या नौकरी से निकाल देंगे? नहीं, मीडिया है, संगठन है, हमारी आवाज को जो दबाएगा आप लोग सरकार तक ले जाएंगे। मैं तो सवाल पूछ ही रहा हूँ, इसलिए तो उठा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए घेराव करने वाले हैं आयुक्त का। कुछ दिन में आज हमारा वार्षिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हमने तय किए हैं कि यदि आउटसोर्सिंग नहीं रुकी और वेतन जो कलेक्टर दर मिलता है वो बराबर नहीं मिला, कम ज्यादा का अंतर अगर बना के रखे और अवकाश नहीं दिए, काम के घंटे 8 नहीं किए, तो हम आने वाले समय में एक डेलीगेशन मिल करके इनको नोटिस लगाएंगे और बहुत जल्द घेराव करेंगे। ठीक बात है, घेराव करेंगे, रणनीति बना रहे हैं। अरे आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? गरियाबंद जिले से। गरियाबंद जिले से। क्या हालात है गरियाबंद में? गरियाबंद में सब ठीक है सर, बस सब ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? नहीं सर, बस वही बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा वो नहीं करते हैं हमारे यहाँ। पर बात ये है कि जैसे कलेक्टर के पास जाते हैं हम, अभी जैसे कि कुछ समय पहले पिछले सत्र में गए थे हम लोग कि हम लोगों को श्रम सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं कि राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं हो, तुम लोग केंद्र गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। तो हमने जवाब किया कि सवाल किया कि हमको क्यों केंद्र गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं देते हो, राज्य गवर्नमेंट का बोलते हो, फिर उसके बाद में केंद्र गवर्नमेंट का बोलते हो, तो श्रम सम्मान क्यों नहीं देते हो ऐसे करके? तो नहीं देते हैं, नहीं। यही सवाल है, अगर कर्मचारी सेंट्रल का है तो भुगतान भी सेंट्रल का होना चाहिए। कितना समय से काम करते होगे एकलव्य में? 5 साल से। क्या क्या तकलीफ होती है वहाँ? कुछ नहीं होती है? नहीं होती है, सभी तरीके की परेशानी होती है। क्या क्या? सब चीज का होता है, खाने पीने सब चीज का होता है, और 24 घंटा ही काम करते हैं। तो देखिए, समस्या तो बहुत है लेकिन समाधान नहीं है। अगर ऐसे ही अगर पीछे के पीछे एक भागते रहेंगे तो आपके समस्या का समाधान कैसे होगा? पढ़े लिखे हैं ना? जी सर। तो सवाल क्यों नहीं उठाते अपने अधिकार के लिए? उठा रहे हैं सर, इसलिए। अच्छा, मीडिया से बात करने में डर लग रहा है? अब पहली बार है तो नहीं, तो मैं सींग नहीं है ना मेरे सर पे, मैं भी तो इंसान हूँ आप ही के जैसे। अपना समस्या बताएंगे तभी तो होगा समाधान। बस हमारा वेतन कम है सर। अच्छा, वेतन कम है ना? वेतन चाहिए ना, और जितना काम उतना दाम चाहिए ना। हाँ। तो इसके लिए कौन सवाल उठाएगा? आपको उठाना पड़ेगा ना। हम ही लोग उठाएंगे सर। ठीक बात है। तो क्या कहेंगे मंत्री जी को आप? यही चाहते हैं कि हमारा जितना काम कर रहे हैं उतना उनके हिसाब से हमारा वेतन देना चाहिए, बस इतना। जी बिल्कुल। तो देखिए, समझ सकते हैं मीडिया से बात करने में जो है सब लोग हाथ बांधे खड़े हैं। मुट्ठी कब बांधेंगे? बिल्कुल बांध के चलते हैं। मैं रणवीर सिंह ठाकुर, जिला धमतरी अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा कहना यही है, अगर हम सेंट्रल के सेटअप में काम कर रहे हैं तो हमें सेंट्रल का मानदेय मिलना चाहिए। ये वहां से धकेल रहे हैं कि आप स्टेट के हो, स्टेट वाले कहते हैं कि आप सेंट्रल का काम करते हैं, तो हम है कहाँ के? ठीक बात है ना, हमको क्लियर करें कहाँ के हैं और वहाँ का वेतन मान पूरा मिलना चाहिए। स्टेट के हैं तो श्रम सम्मान निधि मिले, वो भी अभी तक नहीं मिला। हम 2-3 बार जा भी चुके हैं, मंत्रालय के हैं, लेकिन हमको वहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। वहाँ से दिल्ली भी जा चुके हैं, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बस धकेल दिए। स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि आप देख लो इधर, आप वहाँ के हो, निर्देश जारी कर देते हैं और निकालने काम से निकालने की धमकी, काम से निकालने की धमकी। जो कम पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेबर मजदूर है, वो कहाँ जाएंगे? डर के मारे वो कुछ नहीं बोल पाते। और हम जो पढ़े लिखे हैं, हम आवाज उठा लेते हैं और हमारे सारे साथियों को नियम से बिल्कुल पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। 24 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, उसका पूरा वेतन मिलना चाहिए, या तो 8 घंटे का ड्यूटी करवाए और उनका दैनिक वेतन मिले। और यहाँ तक कि सबका नियमित होना चाहिए, किसी भी हाल में नियमित होना चाहिए। किसी ने घोषणा किया था क्या नियमित करेंगे? नियमित करेंगे को घोषणा नहीं, लेकिन हम इतने साल से काम कर रहे हैं, 5 से 10 वर्ष हो चुके हैं सभी को। अगर वो इतने, जब हम न्यू रखे हैं, एकलव्य का न्यू रखे, तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक बात। अगर हम आज भी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमको दबा के कुचल दिया जाएगा। आज नहीं कल सब एक एक करके निकाल रहे हैं, आउटसोर्स से भर रहे हैं, तो पुराने लोगों का क्या होगा? है ना। ठीक बात। इसीलिए हमको चाहिए अपने हक का। मंत्री से क्या पूछना चाहेंगे आप, ये बताइए। मंत्री जी से तो हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। क्या पूछना चाहें? अभी आपको मंत्री तो देख ही रहे हैं, हजारों लाखों लोग भी देख रहे हैं। मंत्री जी से कहना यही है कि हमारी पीड़ा को समझे और हमें बराबर मानदेय मिला जाए, बस दिलवा दें, वही अच्छा है। और हम सेंट्रल का है तो सेंट्रल का वेतन मिले, और स्टेट का है तो स्टेट का जो है मान सम्मान जो है सब मिले। बिल्कुल जी हाँ, यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दादा, क्या सोच रहे हैं? बस यही सोच रहा हूँ, हाल देख रहा हूँ। बेहाल हो गए। बेहाल है, मोदी की गारंटी। अरे
यही देख रहा हूँ कि ये मोदी की कितना सुंदर गारंटी है। वो कहते हैं ना कि कोई मतलब पहले मकान बनाता है, उसी समय चौकीदार रख लेते हैं और चौकीदार रखने के बाद वो चौकीदार को बेटा को लात मार के निकाल देते हैं ना। ये हाल है एकलव्य का। सरकार कहते हैं मोदी की गारंटी है, सब है, मोदी है, हो गया। यही अब क्या ज्यादा गुणगान करूं, अब खुद समझदार हैं। ठीक बात। ये छोटे छोटे बाल बच्चे कहाँ से पूरा बस्तर सरगुजा जिनके मेहनत में नींव रखी गई है उसी को धुतकारा जा रहा है। और ये तो समस्या है यहाँ का पूरे प्रदेश में। ठीक बात है। और इस प्रकार के क्या ज्यादा बोलूं, इतने में समझ जाएंगे मंत्री जी कि खूब बढ़िया बोले हैं। चौकीदारी रखे उसी गेट आउट पहले रख देते हैं कि चौकीदारी करेगा, इसके बाद में जयराम इसको भगा देंगे। ऐसी एकलव्य कहानी है पूरा। ठीक है। पूरे प्रदेश में इतना दुख लगता है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं बस्तर अंचल से, दुनिया से पूरा सब आए बेचारे। पूरा सेवा दे रहे हैं, उम्र निकल गई, कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते। नौकरी भी नहीं, बस वही है कि निकाल देंगे। कहाँ निकाल दोगे? धमकी दे रहे हैं। अब क्या बताएं भाई? हाँ भाई बताइए। और सर 6 कर्मचारी के जगह में 1 कर्मचारी रखा जा रहा है और 1 कर्मचारी से पूरा काम किया जा रहा है। और जहाँ 22 कर्मचारी रखना है वहाँ 6-7 ज्यादा 10 कर्मचारी रखा जा रहा है। भुगतान सबका होता है। और भुगतान 10 ही कर्मचारी का हो रहा है, बाकी कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो रहा है। बोलते हैं कर्मचारी क्यों नहीं रख रहे हो, तो बोलते हैं आउटसोर्सिंग होगा तब फिर बताओ पूरा 22 कर्मचारी रखेंगे। अगर मान के चलो 22 की वहाँ पे सीट है, हाँ, तो 10 से काम चला रहे हैं और 12 का खा रहे हैं। 12 का खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग होगा तभी 22 कर्मचारी रख सकेंगे, ऐसे करके बोला गया है हमको। हाँ। और अगर आप लोग सवाल करते हैं कि अब 22 का काम 10 लोग कर रहे हैं तो उनका पेमेंट क्यों नहीं देते, कभी पूछे नहीं? हम पूछे लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। जवाब ही नहीं देते। वो किसी चीज को, जैसे कुछ नोटिस आता है सामने से, नेट से नोटिस आ गया, उस नोटिस को दिखाते नहीं, अपने तक ही रखते हैं। अभी तक तो हमको दिखाए भी नहीं है वैसा। कोई चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस होता है। इतने बड़े शासन प्रशासन है और इतना गंदा खेल हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और कहाँ जाते जा रहे हैं? कोई समस्या नहीं है? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? निकाल देंगे आप बोलेंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो नहीं, कोई समस्या नहीं है? है सर, वेतन बढ़ाने का। वेतन तो ये जो हालात है वो हम दिखा रहे हैं और उसी पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहाँ के लोग टॉपर निकल रहे हैं, बच्चे टॉप को पहुँच रहे हैं, वहीं की ये नीचे के कर्मचारी हैं जो उनके सारे काम करते हैं। काम क्या क्या करते हैं वो भी समझ लेते हैं। क्या क्या काम करते हो भाई आप? जी, खाना वाना बनाते हैं सब। अच्छा, खाना बनाते हैं। पेट में दाना नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, गुरुजी पढ़ाएंगे कैसे? सवाल है यही है। जी सर। खाना बनाते हैं और क्या करते हैं? नाश्ता वास्ता सब बनाते हैं। अच्छा, नाश्ता, खाना, दिन का, रात का, दोपहर का, सब बनाते हैं। साफ सफाई कौन करता है? साफ सफाई भी हम ही लोग करते हैं। अच्छा, आप ही लोग करते हैं? जी। मतलब 5-6 लोग का काम खुद ही करना पड़ता है? जी है जी। 4-5 लोगों का खुद ही करना पड़ता है, 2-3 लोग मिलके। मतलब वो चकाचक जो जाके दिखते हैं, रैंकिंग मिलता है, रेटिंग होता है, उसके पीछे आप लोग कहाँ होता है? क्यों आप लोग कहाँ होते हैं? मैं तो रायपुर जिला से हूँ। अच्छा, रायपुर। आप इनका नेता है मतलब? हम लोग साथ में आए भैया के। अब अधिकारी लोग का भी बात तो कोई सुन नहीं रहे। अब हमारे पास चारा सिर्फ अल्टीमेट देंगे हम, अगर उसके बाद अगर अधिकारी नहीं सुनते तो हम सीधा संचालय, मंत्रालय और मंत्री जी का घेराव करने के हमारा रणनीति बन रहा है। अच्छा, रणनीति बन गई है। घेराव करेंगे? घेराव 100% करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। घेराव करने से पहले भाई एक बातचीत का दौर होता है, ज्ञापन का दौर होता है। क्या क्या कर चुके आप लोग? अभी हमने इसके पहले पिछली बार भी ऐसा ही इनका मूवमेंट चल रहा था, उसमें कहा गया था कि इनको आउटसोर्सिंग करेंगे। तो हमने दिल्ली में इसके लिए नेक्स्ट को ज्ञापन लगाए थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। राज्य कमिश्नर को भी, इसका नोडल अधिकारी और कमिश्नर दोनों को हमने ज्ञापन दिए थे। अभी हम इसी सप्ताह कमिश्नर को फिर से ज्ञापन देंगे
और राज्य नोडल अधिकारी को ज्ञापन देंगे और चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर 15 दिन में हल नहीं हुआ तब हम घेराव करेंगे। अच्छा, ठीक बात है। तो चलिए, काम क्या क्या करते हैं वो भी बात कर लें। कर्मचारी हैं कि नेता हैं? कर्मचारी नहीं, क्या क्या काम करते हैं? सभी काम करना पड़ता है। नहीं, सभी तो क्या, ऐसा थोड़ी ना। सफाई से लेकर खाना काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम की वैल्यू है। अगर आज साफ सफाई नहीं करते तो वहाँ के रहने वाले बीमार होते, हॉस्पिटल में होते, भूखे पड़े होते, भूखमरी की स्थिति होती। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बताइए क्या काम करते हैं? सभी काम करना, साफ सफाई से लेकर के खाना बनाने तक का पूरा काम करना पड़ता है। यहाँ और 420 बच्चे रहते हैं, उसमें 3 जन खाना बनाएंगे बोलते हैं, कैसे बनेगा? मंत्री जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 420 बच्चे का खाना 3 आदमी कैसे बना सकता है?